हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम आज पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक में से 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 और 2 हमने डाउनलोड कर दिया था, तो आज हम 3 से शुरू करने वाले हैं। हालेलुया। तो आप कृपया हमारे साथ जुड़े और ध्यान से सुने। हालेलुया। हम दानियेल का 3 शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वार नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई गई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिढियोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इस कारण उस समय जो ही सब जाति जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश के जाति जाति के लोगों को भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। दानियेल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। हालेलुया। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसी समय एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तू तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, हद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने शेष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ।
तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सदक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि, हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शदक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। हालेलुया। दानियेल के साथियों का भट्टे में डाला जाना। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शदक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शदक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दे। हालेलुया। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बांगों और अन्य वस्तुओं सहित बांधकर उन धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सदक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच में जल गए और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शदक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य हैं। हालेलुया। दानियेल के साथियों का सम्मान। हालेलुया। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे सदक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शदक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में
आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर पर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और इसका घर उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। जब बचा सके तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे वचनों के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। ये बाइबल नहीं, ये परमेश्वर का ना जीवित वचन है, जीवित वचन। और मेरे दोस्तों, ये बाइबल है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सच्चाई को जानें, और मैं प्रार्थना करता हूं मेरा प्रभु, मेरा यीशु आपको नरक से बाहर निकाले। दोस्तों, परमेश्वर की खोज करो। परमेश्वर है, दिखाई देता है, ये सच है। अगर आप परमेश्वर को देखो, सबको पता है, हालेलुया, सबको पता है कि माचिस में आग होती है, मालूम है ना सबको। लेकिन उस आग को प्रकट करने की क्रिया होती है। जब तक हम माचिस की तिल्ली को और उसके कागज के जहां मसाला लगा होता है, जब तक रगड़ेंगे नहीं, वो आग प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार जब तक आप प्रेयर में नहीं बैठोगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठोगे, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, घुटने टेको और मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे, इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत बहुत आशीष दे आप लोगों को। आपके सारी उलझने परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी उलझने आप लोगों की खत्म हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर के नाम से जुड़ो, सच्चाई को पहचानो, और आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि परमेश्वर का वचन घर घर पहुंच सके। बहुत सारी जगह ऐसी हैं दोस्तों जहां बाइबल नहीं है। जो भी मेरा मसीह भाई इस वीडियो को देख रहा है, तो आपने लाइक मत करो, सब्सक्राइबर मत करो, लेकिन कम से कम इसको शेयर करो। हो सकता है किसी के पास बाइबल ना हो, या है तो वो पढ़ना नहीं जानता हो, तो इस वीडियो के माध्यम से भजन संहिता, परमेश्वर के वचन उस घर तक पहुँचे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो भी मसीह हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बंदे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, आपका ये कर्तव्य है कि इस वीडियो को आपने शेयर करना है। आप लाइक करो या ना करो, शेयर जरूर करो। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी का अंधेरा जीवन रोशनी में बदल जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।